हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्या 17वीं वीडियो है, जिसमें कि हम CHSL में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। और बच्चों, ये आपके अपकमिंग CHSL एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है, क्योंकि मैं जितने भी फैक्ट आपको यहाँ पर बता रही हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे बच्चों, चाहे वेंडर कोई भी हो। ठीक है बच्चों। और डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहाँ 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? आंसर है बम्बई में। ठीक है बच्चों। बच्चों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे ही पूछ लेते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1875 में, 1875 में। ठीक है, किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने की। कहाँ पर की? बम्बई में की। बच्चों, ध्यान में रखना इसके तीनों इफेक्ट। ठीक है बच्चों, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? इससे पूछा गया है कि पहली ऐसी महिला जिन्होंने डिग्री पास आउट की थी कलकत्ता विश्वविद्यालय से, तो वो कौन थी? ठीक है बच्चों, इसमें पूछा गया है कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? ठीक है बच्चों, आंसर क्या है इसका? कादम्बनी गांगुली। कौन थी बच्चों? कादम्बनी गांगुली। ठीक है, इनके बारे में बच्चों एक दो फैक्ट है, जरा ध्यान में रखना। पहला तो ये कि बच्चों, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1857 में। कब हुई थी बच्चों? 1857 में। और किसने की थी? अलेक्जेंडर डेफ ने की थी। ठीक है बच्चों, किसने की थी? अलेक्जेंडर डेफ ने की थी। और बच्चों, ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो ये कादम्बनी गांगुली है ना, ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में 1884 में एडमिशन लिया था इन्होंने। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में 1884 में इन्होंने एडमिशन लिया था। और जो ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1857 में। कब हुई थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना? 1857 में। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको रिपीट करके बता दिया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। डैश सरकार की वह आय है जो बिना किसी कानून उत्तराधिकारी के लोगों द्वारा अदावकृत संपत्ति से प्राप्त होती है? आंसर है बच्चों इसका राजगामी संपत्ति। कौन सी बच्चों? राजगामी संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। डैश 2022 में UEFA वुमेन्स चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी? आंसर है मनीषा कल्याण। कौन बच्चों? मनीषा कल्याण। बच्चों, इनके बारे में एक दो फैक्ट है, जरा ध्यान में रखना आप लोग। बच्चों, जो ये मनीषा कल्याण है ना, ये जो है ना 2020 से 2021 के सेशन में और 2022 से 2023 के सेशन में ये वुमेन फुटबॉल ऑफ द ईयर रही हैं। ठीक है, दोनों में ही। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है अभी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? आंसर है मोरक्को। किसका बच्चों? मोरक्को का। ठीक है बच्चों, और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि ये कौन सी सेंचुरी में आया था? तो बच्चों, ये 14th सेंचुरी में आया था। कब आया था? 14th सेंचुरी में। कब? 14th सेंचुरी में। और अगर इसका ईयर पूछ ले तो बच्चों ईयर भी ध्यान में रखना, 1334। कब? 1334 में। ठीक है बच्चों, और किसकी कोर्ट में आया था? मोहम्मद तुगलक की कोर्ट में। किसकी कोर्ट में आया था बच्चों? मोहम्मद तुगलक की कोर्ट में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 का उद्देश्य था? आंसर है नए रोजगार सृजित करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। मोडेरा नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है गुजरात। ठीक है बच्चों, जो ये मोडेरा नृत्य उत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है? फेस्टिवल, जो डांस फेस्टिवल है, कहाँ पर होता है? गुजरात में। ठीक है बच्चों, और एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो ये मोडेरा है ना बच्चों, मोडेरा सन टेम्पल भी है ये। ठीक है बच्चों, यहीं पर गुजरात में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, जो ये मोडेरा सन टेम्पल है, ये मेहसाना जिला है गुजरात में, वहाँ पर है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। ज्यामितीय लंबाई LG और चुंबकीय लंबाई LM के बीच क्या संबंध है? आंसर है LM बराबर 5/6 प्लस LJ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का आधा जीवन काल 5770 वर्ष है, जिसका उपयोग सामान्यतः कागज और चर्म पत्र जैसे कार्बनिक पदार्थों के जीवन काल का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है?
ठीक है बच्चों, कौन सा है वो? C14। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, C14। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्या पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है? आंसर है बच्चों इसका सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का विनिवेश। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से नहीं घिरा है? आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, मध्य प्रदेश नहीं घिरा हुआ है, लेकिन कौन कौन से हैं जो घिरे हुए हैं? तो जरा बच्चों वो भी ध्यान में रखना। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तेलंगाना। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने डैश की सिफारिश की थी? आंसर है बच्चों इसका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत। ठीक है बच्चों, जो राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति थी ना बच्चों, उसने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की सिफारिश की थी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये स्टार्ट की गई थी 2011 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, कब? 2011 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 57 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? आंसर है अमन सहरावत। किसने बच्चों? अमन सहरावत ने। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। कौन सी संविधान की एक विशेषता है? आंसर है सबसे लंबा लिखित संविधान। ठीक है बच्चों, जो भारत का है ना वो जो भारत का संविधान है ना वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। कौन सा कथन सत्य है? आंसर है कम ब्याज दरों पर मुद्रा की अव्यवहार मांग अधिक होगी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। उस्ताद विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर है बच्चों सितार। किससे है बच्चों? सितार से। इनको बच्चों मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्ताब सितार भी मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, और जो ये आफ्ताब होता है ना इसको क्या बोलते हैं? मतलब ये सन ऑफ सितार है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है, आफ्ताब को क्या बोलते हैं? सन ऑफ सितार। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, जो उस्ताद विलायत खान है जिनका संबंध सितार से है उनको आफ्ताब सितार बाय प्रेसिडेंट मिल चुका है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? आंसर है 51A के भाग F में। ठीक है बच्चों, और ये मतलब ऐड कैसे किए गए थे मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बता रखा और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ये 42 अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के तहत। उस टाइम PM कौन थी हमारे देश की? इंदिरा गांधी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। पेका नृत्य किस राज्य में किया जाता है? आंसर है झारखंड। ठीक है बच्चों, जो पेका नृत्य है, पेका डांस है, वो कहाँ किया जाता है? झारखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत कब की गई थी? आंसर है 1930 में। कब की गई थी ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत? 1930 में। ठीक है बच्चों, और ये कहाँ पर की गई थी बच्चों स्टार्ट? मतलब ये बच्चों स्टार्ट की गई थी हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और ये इंडिया इसमें कब ऐड हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम्स में। बच्चों ये जो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स लिखा है इसको ही कॉमनवेल्थ गेम्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और ये इंडिया इसमें कब ऐड हुआ था? 1949 में इंडिया ऐड हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। किस ग्रह पर 300 वर्ष से भी अधिक समय से पृथ्वी से दोगुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है देखे गए हैं? आंसर है बृहस्पति। ठीक है बच्चों, बृहस्पति ग्रह पर देखे गए हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21। नृत्य की नटराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? आंसर है भरतनाट्यम। किससे बच्चों? भरतनाट्यम से। बच्चों इनको 2 अवार्ड मिले हैं। एक तो इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 2011 में, और बच्चों इनको पद्मश्री भी मिला है 2019 में। कब मिला है? 2019 में। 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री 2019 में। ठीक है बच्चों, और एक बार ध्यान में रखना कि जो नृत्य की नटराज है ये फीमेल है। ठीक है बच्चों, मतलब नाम से मेल लग रहे हैं लेकिन ये फीमेल है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस राज्य सरकार द्वारा 2022 में फसल बीमा पोर्टल मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की गई थी? आंसर है हरियाणा। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, जो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 2022 में फसल बीमा पोर्टल मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। किसने कहा था कि पूरा उन तंत्रों में से एक है जिसका उपयोग हमारे गांव को उत्पादक आर्थिक क्षेत्रों में बदलने के लिए किया जाएगा?
मतलब ये जो कथन कहा गया था ये किसने कहा था, ये पूछा गया। तो बच्चों किसने कही थी, एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और ये मतलब कब कही थी उन्होंने बच्चों, ये 2003 में कही थी। उस टाइम ही ये हमारे देश के मतलब जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं ये उस टाइम राष्ट्रपति थे। ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति थे मतलब प्रेसिडेंट थे हमारी भारत के। 2003 में इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है बच्चों, और इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था फिर किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब बच्चों जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है, के रखरखाव में जातीय समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पोल एहरलिक द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी। आंसर है रिवेट पोपर परिकल्पना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। किस नेता को 13वें संसद रत्न पुरस्कारों के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। आंसर है टीके रंगराजन। ठीक है बच्चों, किसको, टीके रंगराजन। और बच्चों ये जो थे ना ये लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।